हेक्टर के ऊपर घूम रहा है इस मिशन, आखिर क्या होता है? ट्रेन में रबर टायर लगाने से कुछ ऐसा होगा जो आप नहीं जानते थे। इस सांप को ऐसा क्या हुआ, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहता है? इस ब्रिज को नदी के बाहर क्यों बनाया गया है, जो जानने के बाद आपकी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी? अगर ट्रेन और प्लेन एक ही रास्ते पे जाए तो क्या होगा? स्विमिंग पूल में जाने के बाद आंखें लाल क्यों हो जाती है? ऐसा क्या हुआ, आखिर इतना बड़ा तालाब बनाना पड़ा? तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो पे। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें एक एक सेकंड बहुत गजब का है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार, क्या कर रहे हो। नंबर 15, दुनिया का सबसे तेज सांप आपको दौड़ा दौड़ा कर पकड़ सकता है। इसका नाम है ब्लैक माम्बा और ये 1 घंटे में 17 किलोमीटर दौड़ सकता है, मतलब इंसान की एवरेज स्पीड से लगभग 2 गुना तेज। लेकिन खतरनाक बात सिर्फ इसकी स्पीड नहीं है, इसका पॉइजन इतना डेंजरस है कि अगर इलाज ना मिले तो 30 मिनट में इंसान की मौत हो सकती है। इसका जहर में मौजूद डेंड्रोटॉक्सिन नसों को पैरालाइज कर देता है और शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। और ब्लैक माम्बा वास्तव में ब्लैक कलर का नहीं होता, इसका शरीर ऑलिव ग्रीन या ग्रे होता है, लेकिन जब ये मुंह खोलता है तो अंदर का हिस्सा गहरा काला दिखता है। इसी वजह से इसे नाम मिला है ब्लैक माम्बा। अब आप बताओ, स्पीड कार जैसी और जहर मौत जैसा क्या होगा अगर आपके सामने अचानक ब्लैक माम्बा आ जाए? तो भाग पाएंगे या फंस जाएंगे? नंबर 14, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ट्रेन और प्लेन एक ही रास्ते से जाए तो क्या होगा? हाँ भाई, टक्कर नहीं कमाल का होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ सच में ट्रेन और प्लेन एक ही ट्रैक शेयर करते हैं। इस जगह का नाम है गिस्बर्न एयरपोर्ट और यहाँ बीच से गुजरती है पाल्मरस्टोन नॉर्थ गिस्बर्न रेलवे लाइन। मतलब सोचो, एक तरफ प्लेन टेक ऑफ करने की तैयारी में है और दूसरी तरफ ट्रेन बोलती है भाई जरा रुको, मैं पहले जाता हूँ। लेकिन घबराओ मत, यहाँ कोई टक्कर नहीं होती, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले भाई साहब बहुत सीरियस है। वो डिसाइड करते हैं कि कब ट्रेन चलेगी और कब प्लेन उड़ेगा। सही टाइमिंग नहीं रखी तो सीधी बात बहुत बड़ा धमाका होगा। ये पूरा सिस्टम मॉर्निंग 6:30 से रात 8:30 बजे तक चलता है और दोनों ट्रैफिक ऐसे मैनेज किए जाते हैं कि किसी शादी में डीजे और बिजली वाले को एक साथ कंट्रोल किया जाता हो। और सबसे कमाल की बात है कि दुनिया में ऐसा एयरपोर्ट बहुत ही रेयर है जहाँ रेलवे ट्रैक रनवे बीच से काटती है। एकदम जुड़वा भाई जिसका कॉम्बिनेशन, एक हवा में उड़ता है और दूसरा जमीन पर दौड़ता है। नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अकेला घर कैसा दिखता होगा? मतलब इतना अकेला कि वहाँ किसी का दरवाजा खटखटाने वाला भी नहीं है। ये घर पूरा आइलैंड का एकमात्र ह्यूमन मेड फ्रेमवर्क है, बाकी सब सिर्फ हवा और पहाड़ और नीला समुद्र। अब आप सोच रहे होंगे भाई वहाँ कोई रहता है क्या? नहीं यार, वहाँ कोई स्थानीय निवासी नहीं है। ये घर बनाया गया था लंबी शिकारी यात्राओं के लिए बेस कैंप के तौर पर। मतलब जब शिकारी लोग आते हैं तो तभी ये घर खुलता है, बाकी समय ये घर एरोप्लेन मोड में चला जाता है। ना नेटवर्क ना नॉइस। कुछ लोग तो इसे बिलियनरी का सीक्रेट आइलैंड भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये इतना अकेला और शांत है कि फोटो देखकर कोई भी बोले ये तो किसी रहस्य का मेडिटेशन स्पॉट लगता है। वैसे कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी कहती है कि ये घर किसी आइसलैंडिक सिंगर विजक के लिए बनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भाई, ये सिर्फ हंटिंग क्लब का है। लेकिन जो भी हो, ये घर आज दुनिया का सबसे आइसोलेटेड हाउस कहलाता है। ना पड़ोसी, ना ट्रैफिक, ना बिजली का बिल, सिर्फ शांति और हवा और समुद्र की आवाज। नंबर 12, एक ऐसा झील है जहाँ सिर्फ 1 मिनट खड़ा रहे तो और तुम्हारा गेम खत्म। हाँ भाई, ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये रूस की असली झील है जहाँ हवा भी मार देती है। इस झील का नाम है लेक कराची, रूस के यूरल माउंटेन में है। पहली नजर में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, नीला पानी, शांत और सुंदर नजारा, पर असल में ये मौत का स्विमिंग पूल है। 1951 से 1980 तक यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन का रेडियो एक्टिव कचरा फेंका गया था। मतलब जो भी खतरनाक चीजें लैब से निकलती थी सब इस झील में डंप कर दो। सोचा था पानी सब ऑब्जर्व कर लेगा। अब हालत है कि अगर कोई यहाँ सिर्फ 1 मिनट तक भी खड़ा हो जाए तो उसके शरीर में इतना रेडिएशन भर जाएगा कि डॉक्टर बोलेगा भाई अब तो इंसान नहीं रहा, चलता फिरता एक्सरे मशीन का बन गया है। 1968 में तो झील सूखने लगी थी और हवा में रेडियो एक्टिव धूल उड़ गई। नतीजा, आधा मिलियन लोग बीमार पड़ गए। मतलब लिटरली में हवा ने ढस लिया। वैज्ञानिकों ने फिर इस झील को सीमेंट से ढक दिया। अब ये पानी नहीं, रेडियो एक्टिव सीमेंट पन है। नंबर 11, दक्षिण कोरिया में जिंडो और मोदो नाम के 2 आइलैंड है। साल में 2 बार यहाँ का समुद्र कुछ घंटों के लिए पीछे हट जाता है और करीब 2.8 किलोमीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा रास्ता बन जाता है। लोग इसी सूखी रास्ते पर पैदल चलते हुए समुद्र को पार करते हैं, जैसे कोई समुद्र पर चलने वाला चमत्कार देख रहा हो। अब सवाल है कि आखिर समुद्र में ऐसा क्यों करता है? असल में ये कोई जादू नहीं है, बल्कि टाइडल फेनोमेना है, जहाँ चांद और सूरज की ग्रेविटी समुद्र के पानी को अस्थायी रूप से खींच लेती है और बस कुछ घंटों के लिए समुद्र का रास्ता
ऑन हो जाता है। इस मौके पर वहाँ जिंडो सी पार्टिंग फेस्टिवल होता है। लोग रंगीन कपड़ों में ढोल नगाड़ों के साथ हाथों में झंडे लेकर समुद्र पार करते हैं। कुछ तो कहते हैं भाई वाईफाई नहीं, लेकिन समुद्र डिस्कनेक्ट हो गया। नंबर 10, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लॉन्ग ड्राइव बहुत लंबी होती है तो भाई जरा तैयार हो जाओ अल्टीमेट रोड ट्रिप के लिए, क्योंकि ये कोई 100-200 किलोमीटर की रोड नहीं है। ये पैन अमेरिकन हाईवे जो इतनी लंबी है कि अगर एक्स की याद आ जाए ना तो अगले देश में जाकर भी याद खत्म नहीं होगा। ये हाईवे नॉर्थ अमेरिका के अलास्का से लेकर साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना तक जाता है, यानी कि एक ही रोड पर 13 देशों का सफर और कुल लंबाई लगभग 30,000 किलोमीटर। मतलब अगर तुम्हें रोज 1000 किलोमीटर भी चले तो पूरे एक महीने बाद जाकर रोड खत्म होगी और पेट्रोल पंप वाले तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। इसे कहते हैं पैन अमेरिकन हाईवे और ये दुनिया का सबसे लंबी रोड नेटवर्क है। लेकिन सुनो, इसमें एक जगह डेरिन गैप है जहाँ रोड गायब हो जाती है। वहाँ जंगल, दलदल और सांप है, मतलब गाड़ी नहीं चलेगी, बस डर चलेगा। नंबर 9, कार, बाइक, बस सबके नीचे रबर का टायर होता है, तो फिर ट्रेन के नीचे स्टील के व्हील्स क्यों? क्या रेलवे वालों को रबर से एलर्जी है क्या? अगर ट्रेन में रबर टायर लगा दिए जाए तो ट्रेन चलेगी नहीं, पटरी पर ड्रैगिंग नजर आएगी और स्टेशन पहुँचेगी अगले हफ्ते। असल में रबर टायर का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। ट्रेन को अचानक रोकना या मोड़ लेना नहीं होता, वो सीधी लाइन में तेज रफ्तार से बिना ब्रेक के चलती है। अगर रबर टायर लग जाए तो इंजन को ज्यादा पावर लगेगी, गर्मी बढ़ेगी और ट्रेन का फास्ट एक्सप्रेस बन जाएगा स्लो एक्सप्रेस। इसलिए ट्रेन के व्हील्स स्टील के बने होते हैं। स्टील का फ्रिक्शन कम होता है, मतलब ट्रेन स्मूथली दौड़ती है। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि स्विमिंग पूल में जाने के बाद आंखें लाल क्यों हो जाती है? देखो, स्विमिंग पूल में एक केमिकल डाला जाता है, क्लोरीन। ये छोटा सा सुपर हीरो सारे बैक्टीरिया और वायरस को मार देता है ताकि तुम नहाते हुए बीमार ना पड़ो। लेकिन असली खलनायक है इंसान ही। कुछ महापुरुष महाज्ञानी स्विमिंग करते करते सोचते हैं कि यही सुसु कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। अब जब ये सुसु उस क्लोरीन से मिलता है ना तो बनता है एक नया केमिकल क्लोरामाइन, और यही क्लोरामाइन हमारी आँखों में जलन, इंफेक्शन और लालिमा पैदा करता है। मतलब तुम्हारी आंखें क्लोरीन से नहीं किसी और के सुसु से लाल हो रही है। नंबर 7, दोस्तों चिल्ली से एक ऐसा वीडियो आया है जिसे देखकर आपकी होश उड़ जाएंगे। एक आदमी कयाकिंग कर रहा था बिल्कुल मजे में, तभी अचानक ब्लू व्हेल ने उसे निगल लिया। 24 ईयर का ये लड़का अपनी कयाक में समुद्र के बीच शांति से घूम रहा था। नीचे मछलियाँ, ऊपर सूरज, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन तभी नीचे से उठी एक हम्पबैक व्हेल, जिससे समुद्र से निकलती कोई समुद्री बस, और फिर एक ही झटके में बंधा गया पेट में। लेकिन चमत्कार हुआ, कुछ सेकंड बाद व्हेल ने उससे थूक दिया, क्योंकि हम्पबैक व्हेल ने इंसानों को खाना चाहता ही नहीं, वो बस मुंह खोलकर मछलियाँ पकड़ती है। ये बंदा गलती से उनकी फिश बुफे में चला गया था। अब वो बंदा पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अब उसने कहा कि अगली बार वो कयाकिंग नहीं करेगा। नंबर 6, दोस्तों अपने जिंदगी में बहुत ताले देखे होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा ताला देखा है जो खुद चाबी मांगने से पहले बोले भाई 2 आदमी बुला ले? अलीगढ़ के कारीगर ने बना दिया 400 किलो का ताला, यानी अगर एक गलती से भी गिर गया तो दरवाजा नहीं पूरा फोर्स बदलना पड़ेगा। ये ताला अयोध्या पहुंच गया और रामलता की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कह रहा हो ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला है, और इसकी चाबी वो तो 3 फीट लंबी है। अलीगढ़ के मास्टर कारीगरों ने इसे महीने की मेहनत से तैयार किया है। पूरा ताला लोहे का रॉयल डिजाइन वाला और सिंबलिक है। ये रामलता की द्वारा की सुरक्षा प्रतीक माना जा रहा है। नंबर 5, एक ऐसा गाँव जहाँ 6 महीने तक सूरज आता ही नहीं, ना रात दिन, कम झमेला, बस परमानेंट सेड मोड ऑन। इटली के बिगिनवा नाम के गाँव में एक ऐसा ही होता है। ये गाँव इतनी नीचे घाटी में बसा है कि विंटर सीजन में सूरज की रोशनी पहाड़ियों से टकरा कर ऊपर ही रह जाता है। अब ये गाँव वालों ने दिमाग लगाया, उन्होंने पास की पहाड़ियों पर एक विशाल मिरर लगा दिया जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके गाँव में भेज देता है। अब हर सुबह गाँव वाले उठते हैं और कहते हैं अलेक्सा सूरज ऑन करो। इस मिरर को कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है ताकि ये पूरे दिन सूरज की दिशा के साथ घूमता रहे। नंबर 4, इस मेंढक का नाम है वुड फ्रॉग। विंटर सीजन आते ही ये लिटरली बर्फ में जम जाता है। उसकी दिल धड़कन बंद, सांसें लेना बंद और खून का बहना भी बंद, यानी पूरा शटडाउन मोड। लेकिन मजा तो तब आता है कि जब गर्मी आते ही बर्फ पिघलती है तो भाई साहब ऐसा उठ खड़े होते हैं जिसे किसी ने लैपटॉप पर रिस्टार्ट दबा दिया हो। असल में इसकी बॉडी में ग्लूकोज और यूरिया नाम के एक नेचुरल एंटी फ्रीज बनता है जो इनके सेल्स को टूटने से बचाता है। सीधे शब्द में बोले तो ये अपनी बॉडी में खुद का कूलेंट सिस्टम इंस्टॉल कर चुके हैं। नंबर 3, आपने कभी सोचा है कि बिजली बनाने वाला पांडा कैसा दिखेगा? नहीं, ये कोई मार्वल का सुपर हीरो नहीं है, ये चाइना का सोलर पांडा है। चीन ने एक ऐसा 250 एकर्स का सोलर पावर प्लांट बनाया है जो ऊपर से देखने पर पूरा पांडा जैसा दिखता है। मतलब बिजली भी बनेगी और क्यूटनेस भी ओवरलोड होगी। ये पांडा प्लांट 100 मेगावाट इलेक्ट्रिक बनाती है जो करीब 1 लाख घरों
कारों को पावर दे सकता है। और मजे की बात है कि इससे यंग एनर्जी चाइना नाम की कंपनी ने बनाया है ताकि बच्चों को दिखा जा सके कि ग्रीन एनर्जी भी कितनी कूल चीज है। नंबर 2, इस ब्रिज को नदी के बाहर क्यों बनाया गया है, जो जानने के बाद आपकी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आपने कभी सुना है कि पुल तो बना नदी के ऊपर था, पर नदी ने कहा भाई अब मैं इधर नहीं बहूंगा। 1998 में होंडुरास नाम के कंट्री में चोलुटेका रिवर पर एक शानदार ब्रिज बना, इतना मजबूत है कि तूफान भी नहीं बिगड़ पाया। फिर आया ह्यूरिकेन मिच, जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी। लेकिन सोचो क्या हुआ होगा, पुल बच गया पर नदी ने अपने रास्ता बदल लिया। अब हालत है थी कि पुल खड़ा था पर नीचे पानी गायब, नदी दूसरी तरफ से बह रही थी। मतलब पुल अपने मकसद से बेरोजगार हो गया। लोगों ने इसका नाम ही रख दिया द ब्रिज टू नोवेयर, यानी कहीं ना जाने वाला ब्रिज। नंबर 1, फैक्ट्री के ऊपर घूम रहा इस मशीन आखिर क्या होता है? ये है विंड वेंटिलेटर, छत का असली सुपर हीरो। फैक्ट्री के अंदर मशीनें दिन रात काम कर रही है। गर्म हवा, धुआं और वो कड़वा वाला केमिकल स्मेल, अंदर का माहौल बन जाता है भाई साहब स्टीम रूम से भी ज्यादा गर्म। अब यहाँ आता है हमारा घूमता हुआ बिना बिजली वाला पंखा, मतलब विंड वेंटिलेटर। जब बाहर की हवा इससे घुमाती है तो ये फैक्ट्री के अंदर की गर्मी, भारी हवा और गैसों को घूमकर बाहर फेंक देता है। और सबसे मजेदार बात है कि इसमें ना मोटर लगती है ना बिजली का बिल, फ्री में काम करता है हवा के भरोसे, मतलब नेचर वाला ऐसे। आप यकीन नहीं करोगे कि ये छोटा सा वेंटिलेटर फैक्ट्री का टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री तक कम कर देता है। तो अगली बार जब छत पर एक घूमती हुई चीज देखो तो डरना मत, वो कोई एलियन नहीं है, बस हवा से दोस्ती निभा रहा विंड वेंटिलेटर है। और हाँ, इसे मत छेड़ना, नहीं तो घूमते घूमते तुम्हें घुमा देगा। तो वीडियो ही खत्म होते, मिलते अगले के वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।